बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। हमारा जो लेसन चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की सामान्य विधियां। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की सामान्य विधियां, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की जो सामान्य विधि है, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। देखो एक शब्द यहाँ पे संतृप्त आपको देखने को मिल रहा है। तो ये संतृप्त क्या मतलब है? संतृप्त का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये संतृप्त होगा। देखो संतृप्त और असंतृप्त दो शब्द होते हैं। असंतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, तो वो जो है असंतृप्त बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां, यानी जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उनके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा, इसमें दो बंध या त्रिबंध नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे संतृप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं पढ़ रहे हैं, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां बहुत सारी हैं। इनमें हम उन्हीं विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लगा के पूछे गए हैं। जैसे कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन सब के रिएक्शंस जो है आपके जो हाईलाइटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे, देखो सबसे पहले हेडिंग हमारी है, यानी बनाने की विधि में जो है सामान्य विधियों में हम बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है हम जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसमें भाई प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण कह रहा है, तो प्राथमिक अल्कोहल जो हमारे होते हैं आप जानते हैं RCH2OH। RCH2OH का हम ऑक्सीकरण दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो केमेनोफोर का अम्लीय माध्यम में, आप केमेनोफोर ले लीजिए अम्लीय माध्यम में, या आप K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में ले लीजिए। तो यहां से आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू जो है आपका अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा RCOOH में। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहलों का अम्लीय केमेनोफोर, जब हम प्राइमरी अल्कोहलों का अम्लीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नाम लिख लीजिएगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और ये आपका है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कुल मिला के जब आप प्राइमरी अल्कोहलों का अम्लीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। अब इस रिएक्शन को अगर गौर से देखा जाए, ना समझ में आया तो ये ऐसे होता है, ये CH2OH है, इसका जब आप नेसेंट ऑक्सीजन ये लाओगे, और ये आएगा कहां से? ये केमेनोफोर जो है ये अम्लीय माध्यम में जो है नेसेंट ऑक्सीजन देगा। देखो ध्यान से क्या होता है, इसमें ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, इतना समझ में आया, और ये दो ऑक्सीजन इन्हीं के बीच में रख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOH और प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं भाई? ये H2O निकल जाएगा, H2O वाटर है, पानी है, ये बस H2O आपका बाहर हो जाएगा, तो RCH बचा है, यही दो ऑक्सीजन बीच में रख देंगे तो RCOOH नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना। ये एक जनरल रिएक्शन है, ना समझ में आए तो यहां से आप देखोगे तो समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला देख लेते हैं, सेकंड रिएक्शन। देखो दूसरी जो हमारी विधि है ये है एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? आपको एल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एल्डिहाइड का फार्मूला बच्चों जो होता है RCHO होता है। क्या होता है? RCHO। ये हमारा है एल्डिहाइड। क्या है?
एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आप किसी से भी करा सकते हैं, यानी ये नसेंट ऑक्सीजन आप किसी से भी करा सकते हैं। अब किसी से का मतलब ऊपर जैसे जो लिए हो केमेनो O4 और H+4, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमने जो दूसरा बताए थे K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम में, या और भी है फेलिन मिलान है। तो ये इन सब के द्वारा आप किसी से भी ऑक्सीकरण करा करके आप एक इनोसेंट ऑक्सीजन है, देखो लिखना कैसे है, ये RCHO लिखा है, अगर इस CH को किनारे कर दे और इसकी जगह पे इस O को डाल दे तो RCOOH हो जाएगा। बड़ा आसान है, RCOOH कितना आसान है देखो। अरे ये H लिखा है, इसको यहाँ लग कर देंगे और इस ऑक्सीजन को यहाँ रख देंगे तो RCOOH नहीं हो जाएगा। और यही तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आई बात कि नहीं? तो फिर वही हम कहेंगे क्या कैसे लिखना है इसको एग्जाम में, आप ऐसे लिखेंगे कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अम्लीय केमेनो4 या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा जो रिएक्शन है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का, वो है एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। किसके द्वारा? एल्किल साइनाइडों के जल अपघटन से। आप जानते हैं, अरे आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, एल्किल साइनाइड का फार्मूला क्या है। अब एल्किल साइनाइड का फार्मूला आपको ठीक से पता है, RCN होता है। क्या होता है? RCN। अरे कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं, 3 नाइट्रोजन का हो जाएगा, 1 R का हो जाएगा। तो ये हमारा है एल्किल साइनाइड RCN। और एल्किल साइनाइड का जल अपघटन कराएंगे, मतलब जल से अपक्रिया कराएंगे। जब भी कहीं जल अपघटन की बात की जाए मतलब HOH से अपक्रिया कराया जाए। तो जब हम इस पर जल अपघटन कराएंगे मतलब H2O डालेंगे, HOH कब डालोगे भाई? या तो अम्लीय माध्यम में या तो जो है क्षारीय माध्यम। भाई अम्लीय माध्यम में या फिर जो है क्षारीय माध्यम में। अम्लीय अथवा क्षारीय तनु अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराएंगे तो कैसे कराओगे? ध्यान सुनिए भाई, RCN लिखा है, हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है RCOOH बनाना है। तो इस देखो HOH यही तो वाटर है। अगर इसको आते हैं तो गौर से देखना, ये एक हाइड्रोजन ये और ये 3 हाइड्रोजन इसमें से मिल करके अगर नाइट्रोजन को दे दिया जाए तो अमोनिया बन जाएगा NH3। भाई 1 2 3 हाइड्रोजन 2H2O लिए है ना, तो यही तो 2H2O है, एक HOH ये है, एक HOH ये है। तो अब 2H2O में से 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देंगे, अमोनिया बन जाएगा। तो बचा क्या है? OOH बचा है, तो C के बाद OOH लगा देंगे तो हमारा आराम से बन जाएगा RCOOH और प्लस NH3। भाई आराम से ये नाइट्रोजन जो है यहां से 3 हाइड्रोजन लेगा, NH3 बना लेगा अमोनिया, और बचा क्या है? 2 ऑक्सीजन बचा है और 1 हाइड्रोजन बचा है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और ये बनेगा अमोनिया। ये कौन है? अमोनिया है। समझ में आई बात कि नहीं? लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब हम एल्किल साइनाइड का जल अपघटन कब अम्लीय अथवा तन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? भाई रिएक्शन के पहले हिंदी अभी तो लिखना है। हिंदी लिखने के लिए आप सब कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, जब हम एल्किल साइनाइड, देखो क्या हुआ, एल्किल साइनाइड है ना, आप चाहो तो 2-3 लाइन पहले छोड़ दियो, मान लो हिंदी नहीं याद है, 2-3 लाइन छोड़ दियो, रिएक्शन लिख डालो और रिएक्शन लिख के आराम से हिंदी लिख डालो। देख के कैसे लिखोगे कि जब हम एल्किल साइनाइड की अपक्रिया या एल्किल साइनाइड का जल अपघटन अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा अमोनिया अमोनिया प्राप्त होता है। इतना लिखना, इसके बाद आराम से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ऐसे लिखना। देखो भाई अगला जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं ये हमारा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध रिएक्शन आपके एग्जाम में हर बार जो है फंसते हैं। देखो कहा क्या गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, मतलब जो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने जा रहे हैं
इन्हीं के द्वारा जो है जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसके द्वारा पुनः हम जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने वाले हैं। तो वही कहा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न द्वारा जो है हम जल अपघटन कर करके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो इसमें आपके कई आएंगे, तो इनको हम बारी बारी से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है एसिटिल क्लोराइड। सबसे पहला हम जो है एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं। भाई एसिड क्लोराइड का जो फार्मूला होता है RCOCl है, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड है RCOCl। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का फार्मूला है RCOCl। तो RCOCl का हम जल अपघटन कराएंगे। भाई जल अपघटन का मतलब हुआ कि H2O से अपक्रिया कराएंगे। अब कैसे कराओगे? अम्लीय माध्यम में कराएंगे। तो जब आप H2O से अपक्रिया कराओगे तो आप जानते हैं H2O का मतलब HOH होता है। क्या होता है? अरे H2O ऐसे लिखा, हमने ऐसे लिख दिया। इसमें करेंगे क्या? एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे यानी H+ चार्ज ये बनेगा, AOH नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये, और आप जानते हैं RCOCl क्या लिखा है? RCOCl। आपको ठीक से पता है कि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो बगलिया वाले प्लस चार्ज होगा ही होगा। अरे एक चीज आपको अगर पता हो गया कि Cl नेगेटिव चार्ज होता है तो बगल वाले पे RCO+ चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा तो ये Cl बन जाएगा, और इधर OH नेगेटिव है तो इधर RCO पॉजिटिव है, तो ये मिल करके जो है RCOOH बन जाएगा। यही तो बनाना है, तो हमारा बन जाएगा RCOOH और प्लस क्या बना है? HCl बना है। यानी कहने का मतलब जब हम एसिड क्लोराइड का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। पहला रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। ये तो है एसिड क्लोराइड की बात। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी जो है हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाए हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है RCOOCOR। भाई इसका जो फार्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस O। ये है एसिड एनहाइड्राइड। कौन सा एसिड? एसिड एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। गौर से देखिएगा, ये एसिड एनहाइड्राइड है और एसिड एनहाइड्राइड का क्या करना है? अरे जल अपघटन कराना हो, क्या करना है? H2O डाल। अब आप H2O डालोगे तो वही अम्लीय माध्यम में डालोगे, और कैसे डालोगे? अब ऐसे थोड़ा H2O अपक्रिया कर, तो बड़ा आसान है। आसान क्या है? देखो, अरे H2O की अपक्रिया कराओगे तो HOH होगा ही होगा इसमें, ठीक। इसको कहीं ना कहीं तो काटोगे ना, इतना बड़ा पुछल्ला लगा है तो चाहे इधर से काट लो चाहे इधर से काट लो। गौर से देखना, RCOO बना है। अगर इनको एक हाइड्रोजन ये वाला पकड़ा दे तो RCOOH हो जाएगा। अरे RCOO है, इधर हमने काट दिया है तो RCOO है, यहाँ का एक हाइड्रोजन दे देंगे तो RCOOH हो जाएगा और RCO इधर बचा रहेगा तो इनको OH पकड़ा देंगे तो आराम से दो पार्टिकल जो है RCOOH बन जाएगा। और कुछ बनने वाला है? तो ये हमारा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप कैसे लिखोगे? आप आराम से लिख सकते हो कि जब हम एसिड एनहाइड्राइड का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लेते हैं। इसी में अगला है एस्टर। एस्टर का फार्मूला RCOOR- होता है। इसका नाम है एस्टर। एस्टर का फार्मूला याद कर लियो। जितना फार्मूला बताया जा रहा है सब याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो रिएक्शन नहीं बना पाओगे, इसको जाने रहिएगा। एस्टर का हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब HOH के साथ अपक्रिया कराएंगे। और एस्टर में देखो, जब इसका जल अपघटन कराओगे तो आप कहीं ना कहीं तो काटोगे ही, यानी R' को अगर हम OH दे दें तो R' बन जाएगा और दूसरा H जो है इनको दे देंगे फिर, तो ये हमारा बन जाएगा RCOOH हो जाएगा और दूसरा हमारा R' बन जाएगा। ये है अल्कोहल। क्या है ये? अल्कोहल है। और ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात कि नहीं? जब हम ईस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में कराते हैं
तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये सब जो कौन है, ईस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न है और इनका जब जल अपघटन कराओगे तो इस तरीके से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। भाई एक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको डेली का डेली तैयार कर लो। अगर कुछ दिमाग में आपके फार्मूले चलने लगेंगे तभी समझ में आता है। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें होता क्या है कि जब तक आपके दिमाग में कुछ फार्मूला रहेगा नहीं तब तक समझ में कम आता है। तो जो भी फार्मूले बताए जा रहे हैं इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिए कि एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या है, अल्कोहल का फार्मूला क्या है। फार्मूला एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जब याद हो जाएगा, कुछ फार्मूले आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, तब आगे के रिएक्शन समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से भी पूछा जाता है कि कोच अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? कोच अपक्रिया से आप क्या समझते हो, ऐसे पूछा जा सकता है। यह है एल्कीनो से हम बना क्या रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं, RCOH बना रहे हैं। ठीक, तो RCOH बनाने में ये एल्कीनो से कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है एल्कीन, भाई एल्कीन कह रहा है तो एल्कीन का फार्मूला होता है RCH डबल बॉन्ड CH2 होता है। यही तो एल्कीन है भाई। एल्कीन का फार्मूला, एल्कीन इन लिखा है, इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हमारा एल्कीन है। अब एल्कीन पर जब हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O की अपक्रिया कराएंगे, अब ये लोग अपक्रिया तो इसे कर नहीं लेंगे। ये अपक्रिया जो होगी उच्च दाब व ताप और साथ में H3PO4 की उपस्थिति में होगी। देखो ध्यान समझिएगा भाई, ये हमारा एल्कीन है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये CO है ही है, एक को और यहाँ दिख रहा है COO हो जाएगा। एक एच उठा के इनको पकड़ा देंगे, CH2 बन जाएंगे और एक एच इनको दे देंगे तो बन तो गया भाई RC, ये हो जाएगा H मतलब CH2 हो जाएगा। ये CH2 ऑलरेडी पहले से है और COOH हो जाएगा, बन तो गया मोनोकार्बोक्सिलिक। आप इसको कहोगे कैसे, कैसे लिखना है आपको, आप बताएंगे कैसे बताओगे कि जब हम एल्कीनो पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प, ये जलवाष्प है, ये जो लिखा है ये वेपर स्टेट में है, जलवाष्प है, जल का वाष्प। तो आप कहेंगे कि एल्कीनो पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प की अपक्रिया उच्च दाब व ताप पर H3PO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं या H3PO4 के उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कोच अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? जितने भी रिएक्शन हमने बताए ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की सामान्य विधियां थी। तो उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में इसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे।